हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम हिस्ट्री में हमारा टॉपिक पढ़ेंगे सिख। तो सिख में हमें पढ़ने हैं सिखों के 10 गुरु। और 10वें गुरु के बाद कोई भी 11वें गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने अपने मरने से पहले ये घोषणा कर दी थी कि अब गुरु का पद समाप्त होता है और जो उनका गुरु ग्रंथ साहिब था, आदि ग्रंथ, अब से उसी को ही गुरु का पद माना जाएगा। तो बाद में सिखों के नेता बनते हैं, सिखों का गुरु कोई नहीं बनता। तो सिखों के नेता में हम एक व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं, बंदा बहादुर, जिसकी हत्या मुगल सम्राट फारूक शेर ने करवा दी थी। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले सिख के जो सिख धर्म है इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, सारे के सारे जो सिख के 10 गुरु हैं उन सब की डिटेल पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले कि सिखों के कितने गुरु हैं। तो कितने गुरु हैं भाई? 10। ठीक है, 10 गुरु हैं। 10 में से जो पहले गुरु हैं वो कौन है? गुरु नानक देव। ठीक है, जबकि अंतिम गुरु कौन है? 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह। अब ऐसे सवाल पहले पूछे जाते थे पेपर में कि सिखों के कुल कितने गुरु हैं? 10 गुरु। पहले गुरु कौन है? नानक देव। ठीक है, अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। लेकिन अब इनकी डिटेल से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो गुरु अर्जुन देव है उन्होंने किसकी स्थापना कर रखी है, गुरु हरगोविंद ने किसकी स्थापना कर रखी है, तेग बहादुर है वो किस मुगल बादशाह के समकालीन है। तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड से भी अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा गुरु है वो किस मुगल बादशाह के टाइम पीरियड का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, गुरु नानक देव। सिख धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है भाई? सीधा क्वेश्चन कि सिख धर्म की स्थापना किस गुरु ने करी है, कहां से इसकी शुरुआत हुई है, तो किसने करी है? गुरु नानक देव ने। इनका टाइम पीरियड देखो, पहले गुरु है इसलिए इनका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। 1469 से लेकर 1539 तक। ठीक है, और इस समय तक 1539 तक भारत में मुगल बादशाह, इनके टाइम पीरियड पे मेन कौन है? बाबर है। ठीक है, हालांकि बाबर के बाद कौन है? हुमायूं भी। तो हम ये बोल सकते हैं कि बाबर और हुमायूं दोनों इनके समकालीन हैं, लेकिन मेन बाबर। ठीक है, बाबर, क्योंकि हुमायूं का टाइम पीरियड तो उसके बाद का भी है। तो बाबर और हुमायूं इनके क्या है? समकालीन। तो गुरु नानक देव के समकालीन मुगल बादशाह कौन सा है जो इनके टाइम पीरियड का है? वो कौन है भाई? बाबर। ठीक है, इनका जन्म कब हो रखा है? तो 1469 में। कहां पर? तलवंडी ननकाना साहिब जिसे बोलते हैं, पंजाब। पंजाब में भी कौन सी जगह पर पड़ता है? पाकिस्तान में जो लाहौर है वहीं पर। ठीक है, पाकिस्तान में जो लाहौर स्थित है वहां पर जो जगह तलवंडी या फिर ननकाना साहिब बोल दो, वहां पर इनका जन्म हो रखा है। और कौन सी नदी के किनारे? तो कौन सी नदी याद रखनी है हमें? रावी नदी। ठीक है, रावी नदी भाई। उसके बाद देखो इन्होंने क्या कर रखा है, तो सिख धर्म की स्थापना कर रखी है। और क्या चलाया? नानक पंथ चलाया। आगे जाकर एक खालसा पंथ आएगा, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। नानक पंथ चलाने वाले कौन है? तो नानक के नाम से ही पहचान लेना कौन है? गुरु नानक देव। सिख धर्म की स्थापना करने वाले भी कौन है आगे जाकर? तो गुरु नानक देव। ठीक है, इन्होंने एक परंपरा चलाई, कौन सी? संगत और पंगत की। संगत और पंगत की परंपरा चलाई, यानी कि लंगर व्यवस्था। लंगर व्यवस्था चलाने का उद्देश्य, पीछे उद्देश्य क्या था कि सिख धर्म में जाति व्यवस्था उतनी नहीं थी। हालांकि धीरे धीरे तो इसमें भी जाति व्यवस्था घुस गई, लेकिन सिख धर्म एक ऐसा था जिसमें एक आ गया था कि सभी धर्म के लोग हैं वो आराम से एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। और आज भी यही होता है, हम जिस भी गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां से आपका धर्म ना पूछकर आपको एक साथ बैठा के खाना खिलाया जाता है, चाहे आप किसी भी जाति से हो, अमीर हो, गरीब हो, वहां कोई मैटर ही नहीं करता। तो वास्तव में ये जो परंपरा शुरू हुई है लंगर व्यवस्था, ये किसने शुरू करी है? गुरु नानक देव ने। ठीक है, तो पहले तो पेपर में ना सीधा लंगर व्यवस्था पूछता था, आजकल थोड़ा घुमा के पूछ लेता है, आजकल पूछता है संगत और पंगत की। ठीक है, यानी कि एक साथ बैठना। पंगत का मतलब क्या होता है? जब आप एक कतार में, एक लाइन में हो। ठीक है, तो संगत और पंगत व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? लंगर व्यवस्था। तो अगर क्वेश्चन आए कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने करी है, तब आंसर क्या करना है? गुरु नानक देव। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा भी घुमा के पूछ ले कि संगत और पंगत की व्यवस्था किसने शुरू करी है, संगत मतलब एक साथ बैठ के आप कोई भी काम कर रहे हो, तो लंगर व्यवस्था में क्या होता है? हम खाना खा रहे हैं। तो संगत और पंगत की व्यवस्था भी किसने शुरू करी है? गुरु नानक देव ने। फिर गुरु नानक देव कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखना वीणा। और कई बार वीणा की जगह क्या लिखा आ जाता है? रबाब। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं छोटे एग्जाम्स में कि जो गुरु नानक देव हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो कौन सा बजाते थे? रबाब या वीणा। मृत्यु कब हो रखी है इनकी? 1539 में, करतारपुर। और करतारपुर जगह पड़ती है पाकिस्तान में। ठीक है,
तो जन्म भी पाकिस्तान में हो रखा है और मृत्यु भी कहाँ हो रखी है इनकी, पाकिस्तान में। तो याद रखना, गुरु नानक देव का जन्म कब हो रखा है बताओ, 1469 में। कहाँ पर, तलवंडी बोल दो या फिर ननकाना साहिब, लाहौर पंजाब। कौन सी नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। पहले गुरु हैं सिख धर्म की, इन्होंने क्या करी है, स्थापना, और अपने ही नाम से इन्होंने क्या चला रखा, नानक पंथ। पंथ का मतलब होता है जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ग्रुप में, एक समूह में जोड़ देते हो, उसे क्या बोलते हैं, पंथ। ठीक है। कौन सी व्यवस्था चलाई इन्होंने, संगत व्यवस्था, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, संगत या पंगत वाली व्यवस्था। मृत्यु कब हो रखी है इनकी, 1539 में, करतारपुर पाकिस्तान में। और कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो कौन सा बजाते थे, रबाब या वीणा। ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी किसके बारे में हो गई है, गुरु नानक देव के बारे में। उसके बाद देखो अब नए सवाल कैसे बनते हैं, तो देखो इधर ये वाला सवाल पेपर में पूछा हुआ है कि जो गुरु नानक देव हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हो रखी है भाई, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन सी जगह पर हो रखी है, तो पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में। और कौन सी नदी, वहां पर एक नदी पड़ती है काली बेई नदी। तो कई बार काली ना लिखकर बेई नदी भी आ सकता है पेपर में। ठीक है। तो याद रखना, गुरु नानक देव जी ने क्या करा भाई, एक स्नान करा, और स्नान के बाद इनको क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उसके बाद इन्होंने क्या शुरू कर दिया, सिख धर्म की स्थापना कर दी और नानक पंथ चला दिया। तो वो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो याद रखना किस जगह पर हो रखी है, तो ये जगह याद रखना भाई, पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में। ये जगह पूछी हुई है पेपर में। कौन सी नदी के किनारे, काली बेई नदी। कब हो रखी है, 1496 में। किस वर्ष में, 36 वर्ष की उम्र में इनको क्या हो गई है, ज्ञान की प्राप्ति। और यहीं से इन्होंने स्नान किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया। और जो एक ओंकार जो चलता है इनका संदेश, ठीक है, वो एक ओंकार संदेश भी इसी के बाद दिया इन्होंने स्नान करने के बाद। तो क्या याद रखोगे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन से वर्ष की उम्र में हुई, कितने साल के थे ये, 36 साल के। ठीक है। कब हुई है, ईयर पूछे तो कौन सा ईयर बताना है, 1496। कौन सी जगह पर हुई है तो बताओ, पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में। कौन सी नदी के किनारे, काली बेई नदी। ठीक है। और कौन सा संदेश दिया इन्होंने, एक ओंकार का संदेश। ठीक है। फिर इनकी जो लिखी हुई रचनाएं थी, जो कुछ भी इन्होंने लिखा था, ठीक है, वो सारी रचनाएं किसमें शामिल कर दी थी, गुरु अर्जुन देव ने जो सारी की सारी रचनाएं हैं उनको सबको क्या किया था, कंपाइल कराने का काम करा था, सबको एक साथ इकट्ठा करा था। ठीक है। तो आदि ग्रंथ, जो गुरु ग्रंथ साहिब उसको क्या बोलते हैं हम, आदि ग्रंथ। तो यहीं से एक लाइन याद रख लो, आदि ग्रंथ का संकलन, ठीक है, कंपाइल किसने कराया आदि ग्रंथ को, तो किसने कराया, पहली बात तो गुरु अर्जुन देव ने कराया। ठीक है। और इसी आदि ग्रंथ में किसकी रचनाएं लिखी हुई मिलती है हमें, तो किसकी मिलेंगी भाई, गुरु नानक देव की। अब यहीं से एक और सवाल याद रखो, इस आदि ग्रंथ में किस किस की रचनाएं शामिल है, ऐसे भी सवाल आ जाता है। तो यहां से हमें गुरु नानक जी के बारे में तो पता चल ही गया। तो देखो, एक तो गुरु नानक देव का नाम याद रखना, इनकी रचनाएं शामिल है, ये लिख लेना जरूर, ये सवाल भी पूछा हुआ है पेपर में, गुरु नानक देव। उसके बाद दूसरे गुरु हैं अंगद देव, अंगद देव अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है। फिर अमरदास तीसरे गुरु, चौथे पे है रामदास, और पांचवे पे है अर्जुन देव। ठीक है। तो सिखों के 10 में से 5 गुरु की जो रचनाएं हैं वो किसमें शामिल है, आदि ग्रंथ में शामिल है। गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु हैं उनकी रचनाएं आदि ग्रंथ में शामिल नहीं है, और ऑप्शन में वो गुरु गोविंद ही डालता है। लेकिन इसके अलावा क्या गुरु की रचनाएं शामिल है इस आदि ग्रंथ में, नहीं, क्योंकि सिख धर्म सभी को समान धर्म मानता है। तो यहाँ पर बाकी लोगों की भी जो रचनाएं हैं वो भी शामिल थी। तो उसमें हम मेन नाम याद रखेंगे किस किस का, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कबीर जी का, इन सबका नाम हम सब ने सुना हुआ है। ठीक है। कबीर जी हो गए, रविदास को रैदास भी बोलते हैं, रविदास या फिर रैदास बोल दो, ये भी लिख लेना भाई आदि ग्रंथ में। और किसकी रचनाएं शामिल है, तो कबीर जी की, ठीक है, रविदास रैदास जी की याद रखना। शेख फरीद या बाबा फरीद बोल दो, ये सवाल पूछा हुआ है फरीद वाला, शेख फरीद बोल दो और चाहे बाबा फरीद बोल दो, इनकी रचनाएं भी शामिल हैं, बाबा फरीद। ठीक है। इसके अलावा और किस किस की रचनाएं शामिल है, तो यहां लिख देती हूँ, धन्ना, पीपा, बेनी, ठीक है, त्रिलोचन, ये नया नाम है त्रिलोचन, त्रिलोचन, नामदेव।
इन सब की रचनाएं शामिल है। तो पूछे कि आदि ग्रंथ में किस किस की रचनाएं शामिल हैं, तो पहली बात तो याद रखना कि आदि ग्रंथ को कंपाइल कराने का काम किसने करा, भाई सबकी रचनाएं हैं और उनको एक साथ संकलित कराने का काम किसने करा है, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, किस किस गुरु की हैं, तो गुरु नानक देव की रचनाएं शामिल है आदि ग्रंथ में, गुरु अंगद देव की, अमरदास की, रामदास की और अर्जुन देव, पांचों गुरु हो गए लाइन से। इन पांचों गुरु की रचनाएं शामिल है, साथ में कबीर जी की है, रविदास को रैदास बोल दो, इनकी रचनाएं शामिल है, शेख फरीद बोल दो चाहे बाबा फरीद बोल दो, इनकी रचनाएं भी शामिल है आदि ग्रंथ के अंदर, धन्ना, पीपा, बेनी, त्रिलोचन, नामदेव और साथ में भाटों की वाणी। भाट होती है एक जाति, ठीक है, तो उस जाति ने जो कुछ भी बोला, ठीक है, उन जाति के जो लोग थे बहुत अच्छे अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जो बातें कही हैं वो बातें भी किसमें शामिल कर रखी हैं, आदि ग्रंथ में। तो बोलने वाली बातों को वाणी बोलते हैं, तो भाटों की वाणी भी आदि ग्रंथ में शामिल है, ये भी याद रखना। ठीक है, भाटों की वाणी, भाट एक जाति है, भाटों की वाणी। ठीक है, वापस देखो, पांच तो गुरुओं की आदि ग्रंथ में रचनाएं शामिल है, कबीर जी, रैदास जी, शेख फरीद या बाबा फरीद। ठीक है, जब सूफी आंदोलन पढ़ेंगे तब हम इनका नाम पढ़ेंगे वहां पर, शेख फरीद या बाबा फरीद का सूफी आंदोलन में। धन्ना, पीपा, बेनी, त्रिलोचन, नामदेव और साथ में भाटों की वाणी, इन सब की रचनाएं भी किसके अंदर शामिल है, आदि ग्रंथ के अंदर। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं आदि ग्रंथ में शामिल नहीं है, ये याद रखना भाई। ऑप्शन में ज्यादातर गुरु गोविंद सिंह डालते हैं कि आदि ग्रंथ में किस किस की रचनाएं शामिल है, तो पांच तो सिख गुरु हैं, शुरू के पांच। ठीक है, क्योंकि अर्जुन देव संकलित करवा रहे हैं तो उनसे पहले जितने भी गुरु हैं उन सबकी रचनाएं शामिल है। तो गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, अमरदास, रामदास और खुद अर्जुन देव संकलित करा रहे हैं, तो इनकी रचनाएं भी किसमें शामिल है, आदि ग्रंथ में। ठीक है, तो ये वाली बात जरूर लिख लेना भाई, ये एक्स्ट्रा में है, इसे याद कर लेना। तो इस तरह से हो गए हमारी, किसके बारे में पढ़ लिया हमने, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो किस वर्ष में हुई है, 36 वर्ष की उम्र में हुई है। कौन सी जगह पर हुई है, तो पंजाब के सुल्तानपुर लोधी जगह पर हुई है। कौन सी नदी के किनारे, तो कौन सी नदी, काली बई। कौन से वर्ष में, अगर वर्ष में पूछे किस वर्ष गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कौन सा वर्ष बताना है, 1496। उम्र पूछे तो कौन सी, 36। कौन सा संदेश दिया है, एक ओंकार। और इनकी रचनाएं किसमें शामिल है, आदि ग्रंथ बोल दो चाहे गुरु ग्रंथ साहिब बोल दो, किस किस की रचनाएं शामिल है बताओ, गुरु नानक देव, अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, कबीर जी, रविदास बोल दो या रैदास जी बोल दो, शेख फरीद बोल दो चाहे बाबा फरीद बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, फरीद नाम याद रखना। उसके अलावा त्रिलोचन भी है, नामदेव भी है और भाटों की वाणी। और नोट करके क्या याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं आदि ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगले आते हैं गुरु अंगद। अब सुनो इधर, गुरु अंगद इनके बेटे नहीं है, इनके क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, तो गुरु नानक देव ने अपने बेटे को अगला उत्तराधिकारी नहीं बनाया, यानी कि शुरुआत में सिख धर्म में जो पद हुआ करता था उत्तराधिकारी वाला, ठीक है, वो वंशानुगत नहीं था। बाद में वंशानुगत भी हो जाएगा, बाद में ऐसा होगा कि पिता के ही उसी के बेटे आगे क्या बन रहे हैं, सिखों के गुरु बन रहे हैं। लेकिन शुरुआत में सिख धर्म में वंशानुगत उत्तराधिकारी पद नहीं था। ठीक है, तो इसका पता हमें इससे पता चलता है गुरु अंगद से। क्यों, क्योंकि ये गुरु नानक देव के बेटे नहीं है, ये इनके शिष्य और इनका नाम है भाई लहना। तो ये वाला सवाल कई बार आ रखा है, भाई लहना वाला। ठीक है, कि सिखों के दूसरे गुरु, गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम, रियल नेम क्या था, भाई लहना। किसके शिष्य थे, गुरु नानक के। और इन्होंने एक लिपि बनाई, जो हर किसी की एक लिपि होती है, तो गुरुमुखी लिपि आदि ग्रंथ है वो कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, गुरुमुखी लिपि में। तो गुरुमुखी लिपि के जनक भी कौन माने जाते हैं, गुरु अंगद। ठीक है, तो ये दो सवाल पेपर में पूछे हुए हैं कि गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या है, तो क्या याद रखना है हमें, भाई लहना। गुरुमुखी लिपि के फादर कौन है, तो किसका नाम याद रखना है, गुरु अंगद। और क्या गुरु अंगद गुरु नानक देव के बेटे थे, नहीं, शिष्य थे। तो इससे हमें पता चलता है कि शुरुआत में सिख धर्म में वंशानुगत जैसी कोई भी चीजें नहीं थी। ठीक है, इनका टाइम पीरियड देखो 1539 से लेके 1552 तक। ठीक है, तो इस समय कौन होगा, हुमायूं था। ठीक है, मुगल बादशाह कौन है, हुमायूं। और देखो
सिखों के दूसरे गुरु हैं, ठीक है, ये बात भी। इन्होंने गुरु नानक जी देव द्वारा चलाई गई जो लंगर व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया था, परमानेंट, स्थायी कर दिया था। अब दो सवाल बनते हैं, दोनों में फर्क है। अगर सवाल आए कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने करी, संगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत किसने करी, गुरु नानक देव ने। लेकिन इस लंगर व्यवस्था को स्थायी, परमानेंट किसने बनाया, तब आंसर हमें गुरु नानक देव नहीं करना है, तब आंसर हमें क्या करना है, गुरु अंगद। और गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या है बताओ, भाई लहना। किस किस मुगल बादशाह के समकालीन है, हुमायूं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और 1552 में गुरु अंगद देव जी ने व्यास नदी के किनारे अपना शरीर त्याग दिया था। तो जहां जहां नदियां आती हैं वहां याद रखना, ठीक है। जैसे कि गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति काली बेई नदी के किनारे हुई है, उनका जन्म रावी नदी के किनारे हो रखा है। इन्होंने अपने जो प्राण छोड़े गुरु अंगद ने, वो कौन सी नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे, ठीक है। कब, ईयर पूछे तो कब याद रखना है, 1552, ठीक है। तो 1539 से लेके 1552, तो सबका टाइम पीरियड याद रखोगे। साइड में 10 गुरु एक साथ के नाम लिख लेना और सबके टाइम पीरियड भी एक साथ लिख लेना, उससे जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और उसी के आगे डैश करके सारे मुगल बादशाह लिख लेना। तो ये एक टेबल खुद से बनाना, पहले सारे सिखों के 10 गुरु लिखना, ब्रैकेट में उनका टाइम पीरियड लिखना और सामने मुगल बादशाह लिख देना सारे के सारे, किस गुरु के टाइम पे कौन कौन से मुगल बादशाह है, तो लास्ट में जल्दी याद हो जाएगा ये। उसके बाद आते हैं गुरु अमरदास, तीसरे गुरु, ठीक है। इनका टाइम पीरियड देखो तो 1552 से लेके 1574। और बताओ इस समय मुगल बादशाह कौन होगा, अकबर, ठीक है, अकबर है भाई। अकबर 1556 से हो जाता है, 1556 से लेके 1605 तक का टाइम पीरियड किसका है, अकबर का है। तो इस बीच जितने भी गुरु पढ़ेंगे वो सारे के सारे उनके समकालीन कौन से मुगल बादशाह हो जाएगा, अकबर। तो गुरु अमरदास 1552 से लेके 1574। इन्होंने क्या खास काम करा, तो इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना करी है। गद्दियों की मतलब जगह, कि भाई ये जो जगह है ये सिख धर्म के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। तो 22 गद्दियों की स्थापना, तो सीधा पेपर में सवाल आता है 22 गद्दियों की स्थापना किस सिख गुरु ने करी है, तो किसने करी है, गुरु अमरदास ने। लंगर व्यवस्था की शुरू करी है गुरु नानक देव ने। लंगर व्यवस्था को परमानेंट, स्थायी किसने बनाया, तब किसका नाम याद रखना है, गुरु अंगद का। गुरु अंगद का रियल नेम क्या है, भाई लहना। गुरुमुखी लिपि भी चलाने वाले कौन है, गुरु अंगद, ठीक है। 22 गद्दियों की स्थापना करी और साथ में आनंद कारज विवाह जो होता है उसकी भी शुरुआत करी। क्या होता है ये आनंद कारज विवाह, तो ये सब हमने इन सब देखा हुआ है, ठीक है। हमने देखा है कि जो गुरुद्वारे में जो शादी होती है उसमें आदि ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब होता है, और जो दुल्हा दुल्हन का जो जोड़ा होता है वो उस गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर 4 चक्कर लगाता है और वहीं उनकी क्या हो जाती है, वो शादी हो जाती। तो वो जो शादी हुई है कि आपको आदि ग्रंथ के चारों चक्कर लगा किस तरह से शादी करनी है, इसी शादी को क्या बोला जाता है, आनंद कारज विवाह। तो आनंद कारज विवाह की शुरुआत करने वाले भी कौन है बताओ, गुरु अमरदास। यानी कि ज्यादा कोई झंझट नहीं है, सीधा गुरुद्वारे जाओ, ठीक है, वहां पर अपने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने 4 चक्कर लगाओ और हमारी क्या हो गई है भाई, शादी। तो बिल्कुल सिंपल वे में इन्होंने आनंद कारज विवाह शुरू करा है, जिसमें किसी धर्म का कोई मतलब नहीं है, कोई खर्चा नहीं है उस समय के हिसाब से, ठीक है। तो सीधा 2 सवाल याद रखना, 22 गद्दियों की स्थापना करने वाले कौन है, गुरु अमरदास। आनंद कारज विवाह की परंपरा शुरू करने वाले भी कौन है, कौन सा मुगल बादशाह समकालीन है, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल सुनो, जैसे सुल्तानपुर लोधी का नाम याद रखना है हमें गुरु नानक देव में, ऐसे ही हमें एक नाम याद रखना है गोविंदवाल, ठीक है, गोविंदवाल। सुनो क्या है ये गोविंदवाल, तो देखो इधर, गुरु अमरदास ने गोविंदवाल में सिखों के लिए पहला तीर्थ स्थल स्थापित करा था। तो अगर आए कि सिखों का पहला तीर्थ स्थल कहां पर स्थापित है, तो कहां पर स्थापित है, गोविंदवाल, ठीक है। और इसको ये एक तरह तालाब की तरह था, इसमें उतरने के लिए 84 सीढ़ियां बनी हुई थी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो मनुष्य है वो 84,000 योनियों से गुजरता है, तो इसके लिए कितनी सीढ़ियां बनी हुई है, 84। और बाद में इसको किस नाम से जाना जाता है, बावली साहिब। तो गोविंदवाल का ही नाम क्या है, बावली साहिब। तो सिखों का पहला तीर्थ स्थल कौन सा स्थापित है बताओ, गोविंदवाल। किसने कर रखा है, अमरदास जी ने कर रखा है। और इसी गोविंदवाल का बाद में क्या कहा जाने लगा, इसको बावली साहिब। तो ये लाइन याद रखना, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है हमें गुरु अमरदास में, पहली बात 22 गद्दियों की स्थापना कर रखी है, ठीक है। उसके बाद कौन से विवाह की स्थापना कर रखी है बताओ, आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत करने वाले भी कौन है, गुरु अमरदास। कौन सा मुगल बादशाह समकालीन है,
अकबर। तो देखो शुरू में कौन था, बाबर, दूसरे में हुमायूं, तीसरे में कौन है, अकबर। ठीक है, लेकिन ये तो 1574 तक ही है, यानी कि अगले जो चौथे आएंगे वो भी किसके समकालीन होंगे, अकबर के, क्योंकि अकबर का टाइम पीरियड कब से कब तक है बताओ, 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है, सिखों का पहला तीर्थ स्थल किसने स्थापित कर रखा है, अमरदास ने, कहां पर, गोविंदवाल में, और इसी गोविंदवाल को बाद में क्या बोला गया, बावली साहिब। ठीक है, देखो इसके गोविंदवाल के बारे में, देखो भाई, यहां से देखो पहले, गोइंदवाल में पहला तीर्थ स्थल स्थापित किया गया। क्या कहा गया इसमें कि स्नान के लिए पानी तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां बना रखी है, 84। तो ये भी पूछ सकता है कि बावली साहिब में कितनी सीढ़ियां हैं, तो कितनी सीढ़ियां हैं, 84। ठीक है, सीढ़ियों वाला कुआं है ये। ठीक है, 84 सीढ़ियां बनी हुई है कि व्यक्ति ने वहां पर स्नान कर लिया तो उसके सारे जो पाप वगैरह हैं वो सब कुछ धुल चुके हैं। जैसे हमारे लिए गंगा नदी होती है पवित्र, ऐसे ही इनके लिए जो तीर्थ स्थल माना गया वो पहला कौन सा बनाया गया, गोइंदवाल। कितनी सीढ़ियां बनी हुई है स्नान करने के लिए वहां पर, वहां तक, उस जगह तक पहुंचने के लिए 84। ठीक है, क्यों, क्योंकि हिंदू धर्म 84 लाख प्रजातियों में पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 84 सीढ़ियों वाला कुआं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 84 सीढ़ियों वाला कुआं किसने बनवाया, तो किसका नाम याद रखना है, गुरु अमरदास। या फिर जगह पूछ ले कि 84 की सीढ़ियों वाला कुआं के नाम से कौन सी जगह फेमस है, तो कौन सी है, गोइंदवाल, और इसी गोइंदवाल को बाद में क्या बोला गया, बावली साहिब। ठीक है, देखो भाई, उसके बाद इन्होंने और कौन कौन सी प्रथाएं, तो सिखों के बीच जो सती प्रथा थी और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाएं थी वो सारी क्या कर दी, समाप्त कर दी। ठीक है, और 1574 में ये क्या हो गए भाई, गुरु अमरदास जी गोविंदवाल साहिब में इसी जगह पर क्या हो गए, अमर हो गए। ज्योति ज्योत का मतलब होता है कि अपने प्राण त्याग देना। ठीक है, तो ये याद रखना भाई। और गुरु अंगद देव जी ने ज्योति ज्योत समाने के बाद अपने गुरु अमरदास जी को सिखों का तीसरा गुरु बनाया था। तो ये भी देखो इनके क्या है, शिष्य हैं, बेटे नहीं है। तो गुरु नानक देव के शिष्य कौन हो गए, गुरु अंगद। गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या हो गया, भाई लहना। गुरु अंगद ने अपने शिष्य गुरु अमरदास को क्या बना दिया था, अगला। ठीक है, और गुरु अमरदास के बाद अगले बनेंगे गुरु रामदास। तो ये सारी बातें याद रखना है, इसमें गोविंदवाल साहिब जरूर याद रखना भाई। ठीक है, गोविंदवाल साहिब। तो देखो गुरु नानक देव की मृत्यु तो कहाँ हो रखी है, करतारपुर में। ठीक है, गुरु अंगद की हमने कहाँ याद रखी है, व्यास नदी के किनारे। तीसरे में गुरु अमरदास जी की कहाँ याद रखोगे, गोविंदवाल साहिब। ठीक है, ये बात याद रख, कब, 1574 में। और गोविंदवाल साहिब में कितनी सीढ़ियां बनी हुई है, 84। तो इसे क्या कहते हैं, 84 सीढ़ियों वाला कुआं। क्यों 84, क्यों, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा है कि एक मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद होता है। ठीक है, और बाद में से क्या नाम दे दिया गया गोविंदवाल को, बावली साहिब। तो गोविंदवाल साहिब बोल दो और चाहे बावली साहिब बोल दो, एक ही बात है। उसके बाद आते हैं सिखों के चौथे गुरु रामदास। ठीक है, बचपन में इनका नाम क्या था, जेठा। तो याद रखना इनका बचपन का नाम क्या है, जेठा। ये याद रखना। जैसे भाई लेना किसका नाम हो गया, बताओ, भाई लेना अभी अभी पढ़ा है हमने, कई बार पूछा हुआ सवाल है, गुरु अंगद। ठीक है, इनका टाइम पीरियड देखो 1574 से 1581। तो बताओ मुगल बादशाह कौन होगा समकालीन, अकबर। ठीक है, बचपन का नाम क्या है इनका, जेठा। कहाँ हो रखा है इनका, ठीक है, जेठा है वो, जेठा नहीं है। ठीक है, जेठा ही है वो, स्पेलिंग में तो जेठा ही आएगा, तो जेठा लाल नहीं है भाई। ठीक है, गुरु रामदास जी का बचपन का नाम क्या है, जेठा। जन्म कब हो रखा है इनका, 1534 में, कहां पर, लाहौर में। और अकबर इनके समकालीन है, तो अकबर ने, इनकी पत्नी थी बीबी भागी, बीबी भागी को 500 बीघा जमीन दी थी भाई। तो ये सवाल भी पेपर में पूछा हुआ है कि अकबर ने, चाहे तो क्वेश्चन आ जाए कि रामदास जी को 500 बीघा जमीन दी है, या फिर रामदास जी की जो पत्नी थी उनको 500 बीघा जमीन दी है। और इसी 500 बीघा जमीन पर क्या बना हुआ है, वो अमृतसर जो शुरुआत होता वो हुआ है। ठीक है, तो गुरु रामदास जी ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण कराया था। अमृत का मतलब होता है पानी, ठीक है, और सर का मतलब होता है पानी वाला क्षेत्र, सर। ये जो सर लगा हुआ है ना, सर का हिंदी में याद रखना, सर को बोलते हैं तालाब, पानी वाली जगह। ठीक है, तालाब वाला जो बड़ा एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, सर। और अमृत का मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, तो अमृतसर तालाब की, वास्तव में अमृतसर जलाशय का निर्माण शुरू किसने किया है, गुरु रामदास ने। ठीक है, किसने दी थी इनको ये जमीन, तो अकबर ने। तो यहाँ हम देखते हैं कि अकबर के काल में इसका मतलब सिखों के और मुगलों के बीच में क्या है, अच्छे संबंध स्थापित है। लेकिन जहांगीर से लेकर उसके बाद तो जितने भी मुगल बादशाह हैं सबके संबंध खराब है।
ठीक है, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो फर्रुखशियर हो, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे वो शाहजहां, सारे मुगल बादशाहों के सिखों के साथ संबंध खराब होते चले गए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत में सिखों के और मुगलों के अच्छे संबंध थे। ये बात हमें किससे पता चलती है भाई? अकबर ऐसे थोड़ी ना किसी को जमीन दे देगा। अकबर ने किसी को मानकर 500 बीघा जमीन दी है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत में मुगल और सिखों के बीच में अच्छे संबंध थे, और इस बात का पता चलता है कि अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दे रखी है बताओ? गुरु रामदास। ठीक है, कब से कब तक है इनका टाइम पीरियड? 1574 से लेके 1581 तक। ठीक है, तो देखो इधर अमृतसर जलाशय की स्थापना कर रखी है, और 1577 में ही इन्होंने क्या करी? अमृतसर की स्थापना। तो क्वेश्चन है कि अमृतसर की स्थापना किसने करी है? गुरु रामदास। अमृतसर जलाशय की स्थापना भी किसने करी है? गुरु रामदास। कब करी अमृतसर की स्थापना? ठीक है, और उसके बाद गुरु रामदास जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र, अब आ गया देखो बेटा, अब शिष्य नहीं है, गुरु रामदास जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र गुरु अर्जुन देव जी को क्या कर दिया? गुरु का पद सौंप दिया। ठीक है, और यहीं से गुरु का पद क्या हो गया? वंशानुगत होता चला गया। अब गुरु अर्जुन देव के ही बेटे अगले बनेंगे, फिर उसके बाद उनके बेटे, फिर उनके बेटे। तो याद रखना क्वेश्चन आए कि गुरु का पद वंशानुगत किस गुरु के टाइम पीरियड से हो गया? तो कौन है? गुरु रामदास। क्यों? क्योंकि गुरु रामदास जी को भी आगे किसी शिष्य को भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने अपना अगला गुरु किसको बनाया? अपने बेटे गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि अर्जुन देव के पिता का नाम क्या है? तो अर्जुन देव के पिता का नाम क्या है? गुरु रामदास। और इनके पिता हो गए, इसीलिए यहीं से अब जो वंशानुगत वाली चीजें हैं वो क्या हो गई हैं? शुरू। तो वंशानुगत पद किस गुरु से शुरू हुआ बताओ? गुरु रामदास। वंशानुगत प्राप्त करने वाले पहले गुरु कौन बने? सवाल ऐसे पूछ ले तो गुरु अर्जुन देव। कौन बने? गुरु अर्जुन देव। भाई रामदास जी तो खुद शिष्य है। ठीक है, तो वंशानुगत रूप से पद प्राप्त करने वाले पहले गुरु कौन हो गए? गुरु अर्जुन देव। किसके समय ये परंपरा शुरू हुई? तब आंसर क्या करना है हमें? गुरु रामदास। तो ये 500 बीघा वाली जमीन वाली बात जरूर याद रखना भाई, अकबर वाली बात। और बचपन का नाम क्या है इनका? जेठा। उसके बाद आते हैं सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, और इनका टाइम पीरियड पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, 1581 से 1606। अब देखो इनके टाइम पीरियड पे कौन कौन होगा? अकबर भी होगा, और अकबर 1605 में मर गया, तो साथ में कौन होगा? जहांगीर। याद रखना, अकबर और जहांगीर दोनों किसके टाइम पीरियड के हो गए? सिखों के 5वें गुरु कौन है? अर्जुन देव। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव ने सिखों में धार्मिक ग्रंथ यानी कि आदि ग्रंथ की रचना करी है। तो नानक पंथ किसने चलाया बताओ? गुरु नानक देव ने। आदि ग्रंथ को पूरा कंपाइल कराना या आदि ग्रंथ की रचना करने का काम किसने करा है? तो किसने करा है? अर्जुन देव ने कर रखा है। ठीक है, कौन से मंदिर का निर्माण करा है? गोल्डन टेम्पल को हरमंदिर साहिब भी बोलते हैं, तो चाहे हरमंदिर साहिब बोल दो या स्वर्ण मंदिर बोल दो। अमृतसर की स्थापना किसने कर रखी है? 1577 में रामदास जी ने। जबकि गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया? तो क्या आंसर करना है हमें? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे। इनकी हत्या किसने करा दी थी? जहांगीर ने। क्यों? इसके पीछे कहानी सुनो। अकबर मर जाता है, तो अकबर कभी ये नहीं चाहता था कि उनका बेटा जहांगीर है वो अगला मुगल बादशाह बने, क्योंकि जहांगीर इस लायक था ही नहीं। जहांगीर का बेटा था खुसरो, तो अकबर ये चाहता था कि खुसरो के हाथ में गद्दी हो जाए। लेकिन जहांगीर के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात थी कि मुझे ना बनाकर मेरे बेटे को गद्दी सौंपी जाए। हालांकि लास्ट में मरते मरते अकबर अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित करके चला गया था? जहांगीर को। ठीक है, लेकिन खुसरो क्या करता है भाई? जहांगीर 1605 में नया मुगल बादशाह बना है, और अगले ही साल 1606 में खुसरो खुद अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर रहा है कि मुझे गद्दी पर बैठना है। ठीक है, खुसरो विद्रोह कर देता है, यहाँ से विद्रोह करता हुआ वो अमृतसर वगैरह होता हुआ पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। लेकिन जब वो पाकिस्तान जाता है तो उससे पहले वो किससे मुलाकात करता है? गुरु अर्जुन देव से। और गुरु अर्जुन देव उसके इस विद्रोह में साथ देते हैं, यानी कि उसको आशीर्वाद दे देते हैं कि तुम विजयी हो जाओ। लेकिन खुसरो पकड़ा जाता है और खुसरो को बंदी बना लिया जाता है। जहांगीर की सेना खुसरो को कैद कर लेती है, और जब जहांगीर को ये पता चलता है कि उसको मेरे बेटे को आशीर्वाद देने वाले कौन है? गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव की क्या करवा देता है? हत्या। तो मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। और यहीं से मुगल और सिखों के हमेशा हमेशा के लिए संबंध क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु कौन है भाई? अर्जुन देव। कारण क्या याद रखना है? खुसरो को आशीर्वाद दिया है। खुसरो किसका बेटा है? जहांगीर का। ठीक है, तो देखो इधर आदि ग्रंथ की रचना करी तो कब करवाया? 1604 में। ईयर याद रखना, कब करवा रखा है भाई? आदि ग्रंथ बोल दो चाहे गुरु ग्रंथ साहिब बोल दो। और ये किस लिपि में लिखा हुआ है? और बताओ गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है? अभी अभी पढ़ा है हमने,
गुरु अंगद। गुरु अंगद का रियल नेम क्या है? भाई लहना। ठीक है, भाई लहना। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कंपाइल किसने करवाया है? अर्जुन देव ने। कब कराया है बताओ? 1604 में। कौन सी लिपि में लिखा है? गुरुमुखी लिपि। और बताओ, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में किस किस की रचनाएं मिलती है। तो 5 तो सिख गुरु हैं। शुरू से शुरू करो, पहले से गुरु नानक देव, दूसरे पे कौन है? अर्जुन देव, वो सॉरी अंगद देव, तीसरे पे अमरदास, चौथे पे रामदास और पांचवे पे अर्जुन देव। 5 तो ये हो गए। इसके अलावा भी नाम बताए थे मैंने, कबीर जी, रविदास बोल दो या रैदास जी बोल दो, शेख फरीद बोल दो चाहे बाबा फरीद बोल दो, धन्ना, पीपा, बेनी, ठीक है, त्रिलोचन, नामदेव और भाटो की वाणी, ये सब किस में शामिल है? इस आदि ग्रंथ में शामिल है। तो याद रखना आदि ग्रंथ में किस किस की रचनाएं शामिल हैं, ये बात याद रखना। आदि ग्रंथ को कंपाइल कराने वाला कौन है? तो सिखों के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। कब करा रखा है? 1604 में। किस लिपि में लिखा हुआ है? तो गुरुमुखी लिपि में। कौन है गुरुमुखी लिपि के जनक? गुरु अंगद। गुरु अंगद का वास्तविक नाम? भाई लेना। तो 22 गद्दियों की स्थापना करने वाला कौन है बताओ भाई? अभी अभी हमने बताया है 22 गद्दियों की स्थापना अमरदास। ठीक है, आनंद कारज विराबी शुरू करने वाले कौन है? गुरु अमरदास। गोविंदवाल साहिब जिसमें 84 सीढ़ियों वाला कुआं है, वो भी बनाने वाले कौन है? उसकी शुरुआत करने जो सिखों का पहला तीर्थ स्थल माना जाता है, गुरु अमरदास। जबकि अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दे रखी है? सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी को। ठीक है, अमृतसर की स्थापना कब हो रखी है? 1577 में। जबकि हर मंदिर गोल्डन टेम्पल की शुरुआत करने वाले कौन है? गुरु अर्जुन देव। उसके बाद देखो इन्होंने अपने आप को क्या कहा है? सच्चा बादशाह। तो देखो सिखों के 2-3 गुरु हैं जिन्होंने अपने आप को क्या कहा है? सच्चा बादशाह कहा है। ठीक है, तो हरगोविंद ने भी कहा है, अर्जुन देव ने भी कहा है, गुरु गोविंद सिंह ने भी। तो याद रखना सच्चा बादशाह स्वयं को कहने वाले कौन है? गुरु अर्जुन देव। और जहांगीर ने क्या करा दी है भाई? इनकी हत्या। कब करा दी है? 1606 में। रीजन क्या है? खुसरो की मदद करने के कारण। ठीक है, और ये शहीद हो गए थे, इसलिए इनको एक नाम दिया गया है शाहिदीन दे सरताज। तो शाहिदीन दे सरताज के नाम से किस सिख गुरु को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? शाहिदीन दे सरताज के नाम से सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो यहां तक हमारे कितने गुरु कंप्लीट हो गए हैं? 5। तो शाहिदीन ते सरताज के नाम से कौन से जाने जाएंगे? गुरु अर्जुन देव। मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले गुरु भी कौन है? गुरु अर्जुन देव। उसके बाद आते हैं 6ठे नंबर पर गुरु हरगोविंद। अभी देखो इनके पिता अर्जुन देव हो गए, यानी कि अब तो वो परंपरा शुरू हो गई कि अब बेटा ही बनेगा। तो देखो किसके समय से शुरू हुई है? गुरु रामदास। वंशानुगत प्राप्त करने वाले पहले गुरु कौन बन गए? अर्जुन देव। अब अर्जुन देव ने अपने बेटे को बना दिया। अब यहाँ पर गुरु हरगोविंद ने देखा कि मेरे पिता के साथ जो ये चीज हुई है ये आगे भी हो सकती है। तब इन्होंने सिखों को ये बोला कि अब हमें सिर्फ धर्म की अच्छी बातें ही नहीं करनी है, हमें लड़ना भी आना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने सिखों के जो 6ठे गुरु थे हरगोविंद, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी है। अकाल तख्त का मतलब क्या होता है? तख्त का मतलब होता है सिंहासन जिस पर हम बैठते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है अकाल तख्त की स्थापना किसने करी है? हरगोविंद ने। क्या होता है अकाल तख्त? तो सुनो इधर, अकाल तख्त एक ऐसा बोला जाता है अमर का सिंहासन जो हमेशा रहेगा, चाहे कोई गुरु रहे और चाहे कोई नहीं रहे। ठीक है, और अमृतसर में सबसे पहले वहां माना गया है कि अकाल तख्त की जो स्थापना हुई है सबसे पहले वो गोल्डन टेम्पल वाला हिस्सा है। यानी कि अगर अकाल तख्त ने कोई घोषणा कर दी तो उस घोषणा को पूरा का पूरा जो सिख धर्म है वो फॉलो करेगा बिना भी कोई क्वेश्चन करे। तो याद रखना अब इन्होंने क्या कर लिया? सिखों को पावरफुल बनाने का काम कर दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पिता की क्या हो गई है? हत्या। तो इन्होंने बोला जो मेरे पिता के साथ हो सकता है वो आगे और किसी के साथ भी होगा। तो अकाल तख्त की स्थापना करने वाले कौन है बताओ? गुरु हरगोविंद। पूरे के पूरे सिख समुदाय को सैन्य शक्ति से लैस कर दिया इन्होंने। ठीक है, यानी कि सिखों को लड़ाकू जाति में, सैनिकों में बदलने का काम किसने करा है? हरगोविंद ने। सिखों को सैनिक संत बनाने का काम बोला संत तो रहो, अच्छी बातें करो, लेकिन अगर अपने ऊपर बात आए तो साथ में लड़ाई करना भी सीखो। तो सिखों को लड़ाकू जाति में किसने बदला? गुरु हरगोविंद। ठीक है, टाइम पीरियड देखो इनका 1606 से 1644 तक भाई। ठीक है, तो जहांगीर भी हो गया इनके समय पर, और जहांगीर तो 1627 में मर जाएगा। जहांगीर के साथ साथ कौन हो जाएगा? शाहजहां। ठीक है, तो जहांगीर और शाहजहां दोनों हरगोविंद के टाइम पीरियड पर। तो इनके पिता कौन हो गए? अर्जुन देव।
छठे नंबर के गुरु है तो सीक्वेंस भी याद रखना, सीधा सवाल आ सकता है सिखों के 7वें गुरु कौन है, सिखों के 5वें गुरु कौन है, सिखों के छठे गुरु कौन है। तो छठे गुरु कौन हो गए, हरगोविंद। ठीक है, इनके पिता के साथ ऐसा हुआ तो इन्होंने किसकी स्थापना कर दी है, अकाल तख्त की स्थापना कर दी है। ठीक है, सिख समुदाय को किससे लैस कर दिया इन्होंने, सैन्य शक्ति से। सिखों को किसमें बदल दिया, लड़ाकू जाति में। ठीक है, और मुगल बादशाह कौन हो गया भाई, शाहजहां, और साथ में कौन था, जहांगीर तो था। ठीक है, देखो अब इन्होंने अपने दरबार में किसको बजाने की परंपरा करी, तो अकाल तख्त में कोई घोषणा होगी तो इन्होंने साथ में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी शुरू करी है। तो नगाड़ा बजाने की परंपरा शुरू करने वाले भी कौन है बताओ, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद। ठीक है, और इन्होंने ग्वालियर के किले से 52 हिंदू राजाओं को मुक्त कराया था भाई, इसीलिए इन्हें क्या किसकी उपाधि मिली बाद में, बंदी छोड़ की उपाधि। ठीक है, बंदियों को मुक्त कराना यानी कि बंदी छोड़। तो बंदी छोड़ की उपाधि किसको दी गई है, सिखों के 5वें गुरु कौन है बताओ, हरगोविंद। एक और परंपरा शुरू करी इन्होंने, मीरी और पीरी की। इसका मतलब क्या होता है, 2 तलवारें लेकर बैठना। ठीक है, पहले तो इनके पास एक छोटी कटारी रहती थी, लेकिन अब उसके साथ एक बड़ी तलवार भी। क्यों, क्योंकि आपको लड़ाई करना आना चाहिए। तो देखो हरगोविंद जी ने देखा मेरे पिता के साथ हुआ तो उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी, सिखों को लड़ाकू जाति में बदल दिया, सैन्य शक्ति पावरफुल बना दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने नगाड़ा बजाने की परंपरा शुरू कर दी, और यहीं से इन्होंने भी बगावत करना शुरू कर दी। तो ग्वालियर में कितने हिंदू राजाओं को मुक्त कराया, 52 हिंदू राजाओं को मुक्त कराने की वजह से इनको कौन सा टाइटल मिला हुआ है, बंदी छोड़ का टाइटल। और साथ में ही अब ये कितनी तलवारें लेके बैठने लग गए, 2। ठीक है, तो वो 2 तलवारें लेके बैठने की परंपरा क्या कहलाती है, मीरी और पीरी, कि एक तो आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई है, ठीक है, और दूसरी लौकिक रूप से प्रैक्टिकली भी चीजें हैं। तो 2 तलवारें लेकर बैठने की परंपरा भी किसने शुरू करी है, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, तो कई बार ना 2 तलवारें नहीं पूछता, कई बार मीरी और पीरी की परंपरा बोल देता है। मीरी पीरी की परंपरा शुरू करने वाले कौन है, तो किसका नाम याद रखना है, हरगोविंद। मीरी पीरी का मतलब क्या है कि 2 तलवारें एक साथ लेकर बैठना। ठीक है, दोहरी भूमिका निभानी, यानी कि हमें अध्यात्म की बात भी करनी है और साथ में हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो हमें लड़ना भी सीखना है। ठीक है, और इन्होंने अपने आप को क्या कहा है, सच्चा बादशाह। ठीक है, तो सच्चा बादशाह कहने वाले तो कौन थे, सिखों के 5वें गुरु। उसके बाद आते हैं गुरु हर राय। गुरु हर राय सिखों के कौन से गुरु हो गए भाई, 7वें नंबर पे। टाइम पीरियड देखो 44 से 1661 तक। इस समय भी कौन है, शाहजहां ही है। ठीक है, शाहजहां ही है। लेकिन अब शाहजहां के जो बेटे थे उसमें शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा कौन था, दारा शिकोह। तो गुरु हर राय के बारे में ना अभी तक एक ही सवाल पूछा हुआ है, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है कि मुगल बादशाह दारा शिकोह को आशीर्वाद देने वाले या फिर दारा शिकोह की मदद करने वाले या दारा शिकोह को समर्थन देने वाले सिखों के कौन से गुरु थे। तो गुरु हर राय का एक ही सवाल बनता है पेपर में। एक तो पहली बात 7वें गुरु है, ठीक है, गुरु हर राय। ठीक है, और किसकी मदद करी है इन्होंने, तो उत्तराधिकारी जो युद्ध था जिसमें मुगल बादशाहों के जो बेटे थे, मुगल बादशाह शाहजहां के जो बेटे थे वो आपस में लड़ रहे थे, तो उसमें इन्होंने किसकी हेल्प करी है, दारा शिकोह की। हेल्प तो क्या की है, सिर्फ आशीर्वाद ही दिया। तो अर्जुन देव ने भी सिर्फ आशीर्वाद ही दिया था, इसी बात पे उनको मरवा दिया गया। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि मुगल बादशाह में बादशाह में नहीं, दारा शिकोह जो मुगल राजकुमार है, दारा शिकोह की मदद करने वाले गुरु कौन है, गुरु हर राय। जबकि वहां पर खुसरो की मदद करने वाले कौन थे, गुरु अर्जुन देव। इसीलिए जहांगीर ने 1606 में उनकी क्या करवा दी थी, हत्या। ठीक है, तो गुरु हर राय के बारे में एक ही लाइन आती है। किसके समकालीन हो जाएंगे ये भी, शाहजहां। दारा शिकोह की सहायता करी है भाई इन्होंने। और इसके बाद उन्होंने भी अपने सबसे छोटे पुत्र हरकिशन को क्या बना दिया है, उत्तराधिकारी। ठीक है, तो अगला हर राय के बाद कौन आ गए, हरकिशन आ गए। तो पहले हर राय है और उसके बाद कौन है, हरकिशन, 8वें नंबर के। लेकिन गुरु हरकिशन ना मात्र 5 साल के थे, तभी गद्दी पर बैठे, और जब 8 साल के थे तब मर भी गए। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि सबसे कम उम्र के, ठीक है, सबसे कम उम्र के सिख गुरु कौन थे, तो सबसे कम उम्र के कौन थे, गुरु हरकिशन। मात्र 5 साल के थे तब गद्दी पर बैठे, ठीक है, और 8 साल के हो गए तब तो क्या हो गए, मर गए। तो सबसे कम समय के लिए भी गुरु पद पर कौन रहे, गुरु हरकिशन। सबसे जल्दी भी कौन मर गए, गुरु हरकिशन। सबसे कम उम्र में गद्दी पर, मात्र 5 साल की उम्र में बैठ गए, गद्दी पर संभाल गए, तो कौन है, हरकिशन। अब 5 साल के बच्चे को समझ नहीं है, लेकिन पद वंशानुगत हो गया। तो देखो इधर, तो 5 साल के बच्चे को किस पर बैठा दिया, गद्दी पर। तो यही सवाल आता है, इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, तो बाल गुरु के नाम से किसको जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, समझ में आ गया रीजन। 5 साल के थे तभी क्या हो गए, गद्दी पर। तो 8वें गुरु कौन हो गए, हरकिशन। बच्चे हैं 5 साल के, इसलिए किस नाम से जाना जाता है,
कम उम्र में ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु। बाल गुरु के साथ साथ इनको और क्या कहा जाता है, बाल पीर। तो बाल पीर बोल दो और चाहे बाल गुरु बोल दो, मात्र, ठीक है, बाल पीर बोल दो या वीर, दोनों ही ठीक है वैसे। और 5 वर्ष की उम्र में गद्दी संभाली और 1664 में इनको हो गया चेचक। तो ये बीमारी भी याद रखना भाई, ठीक है, स्मॉल पॉक्स याद रखना, इनको हो गया स्मॉल पॉक्स। तो चेचक की बीमारी से पीड़ित होकर मात्र 8 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया, निधन। तो कब मर गए, 1664 में, ठीक है। तो देखो 61 से लेके मात्र 64 तक का टाइम पीरियड है। तो सबसे कम समय के लिए गुरु के पद पर कौन रहे हैं, हरकिशन। कितने साल के थे जब गद्दी पर बैठे, 5 साल के। कौन सा रोग हो गया इनको, स्मॉल पॉक्स, चेचक की बीमारी हो गई और उसकी वजह से इनकी क्या हो गई है, मृत्यु, मात्र 8 साल में। बहुत छोटे इसलिए इनको क्या बोला गया है, बाल गुरु, बाल वीर या बाल पीर। बाल शब्द लग जाए तो इसका मतलब किसके लिए लगा हुआ है, वो गुरु हरकिशन के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अन्य सभी गुरुओं की तुलना में सबसे कम उम्र के थे भाई गुरु हरकिशन। देखो फोटो में भी लग रहे हैं बहुत छोटे बच्चे हैं ये। उसके बाद अगले गुरु आते हैं सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर। इनसे कई सवाल बनते हैं। तो देखो इधर सिखों के कौन से गुरु हो गए, नवे, ठीक है, 1665 से 1675। अब आ गए भाई औरंगजेब। अब कौन है, मुगल बादशाह। और औरंगजेब ने ही किसकी हत्या करवा दी थी, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की। तो एक तो जहांगीर ने हत्या करवाई है किसकी, अर्जुन देव की। फिर औरंगजेब किसकी हत्या करवाएगा, और एक आगे जाकर मुगल बादशाह फर्रुखशिह रहेगा, वो बंदा बहादुर जो सिखों के नेता, उनकी हत्या कराएगा। तो ये 3 मुगल बादशाह हैं जिन्होंने सिखों की हत्या करवाई है, ठीक है। तो देखो इधर गुरु तेग बहादुर का बचपन का नाम क्या था, त्यागमल भाई, क्या नाम था, ठीक है। और गुरु हरगोविंद ने इन्हें भाई, इनके पिता वो सॉरी आगे आएंगे गुरु हरगोविंद। तो करतारपुर की लड़ाई में वीरता दिखाते हुए इनको कौन सा नाम दे रखा है, तेग बहादुर का नाम दे रखा है, ठीक है। तेग बहादुर का मतलब क्या होता है, तलवार के साथ बहादुर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो तलवार के दम पर लड़ाई जीत रहा है, तलवार के साथ बहादुरी दिखा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, तेग बहादुर, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हिंद की चादर या हिंदी की चादर, ठीक है, हिंद की चादर याद रखना, हिंद, हिंदी नहीं, हिंद की चादर। तो हिंद की चादर के नाम से कौन से सिख गुरु जाने जाते हैं, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तेग बहादुर का मतलब क्या हो गया, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, तलवार के साथ लड़ाई कर रहा है। बचपन का नाम क्या है इनका, त्यागमल, ठीक है। तो बचपन के नाम भी याद रखना भाई, त्यागमल इनका बचपन का नाम है। औरंगजेब ये चाहता था कि गुरु तेग बहादुर क्या कर ले, इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। अब इसके पीछे कहानी क्या है तो सुनो, हम सब ने देखा हुआ है। औरंगजेब ये कहता था कि मुझे रोज क्या चाहिए, 1.25 मन जनेऊ चाहिए, यानी कि जितने भी हिंदू हैं उनको क्या करो, जनेऊ उतार के उन सबको इस्लाम धर्म स्वीकार कराओ। हमारे भारत में आज भी जितने भी मुसलमान हैं उनमें से आधे से ज्यादा तो क्या है, कन्वर्टेड मुसलमान है। वो सब उनकी पुरानी पीढ़ी आज से 300-400 साल पहले क्या रही है, हिंदू ही रही है, ठीक है। वो सब किसने धर्म परिवर्तन कराया है, औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कराया गया था, ठीक है। अब धर्म परिवर्तन कराते कराते ये बात कश्मीर तक पहुंच गई, और कश्मीर में सबसे ज्यादा हिंदू पंडित रहते थे। तो औरंगजेब के जो सैनिक थे वो कश्मीर में भी पहुंच गए। तब वहां पर जो कश्मीरी पंडित थे वो सहायता लेने के लिए किसके पास पहुंचे, तेग बहादुर के पास पहुंचे कि आप हमारी मदद करो, औरंगजेब जबरदस्ती क्या कर रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहा है, या तो हमें इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा वहीं की सामने हमारे बच्चों के सामने कत्लेआम करवा दिया जाएगा। तब यहाँ पर गुरु तेग बहादुर ने ये शर्त रखी कि चलो ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपने प्राणों का बलिदान करूंगा। इन्होंने बोला कि किसी एक व्यक्ति की तो प्राण चाहिए, तभी औरंगजेब यहाँ पर रुकेगा। तो खुद जो इनका बेटा था, गुरु तेग बहादुर का जो बच्चा था, उसने ही ये बोल दिया था कि पिताजी आपसे बढ़कर ऐसा कौन हो सकता है इस दुनिया में, ठीक है, आप इस लायक हो। तब गुरु तेग बहादुर किसके, ठीक है। और औरंगजेब उन्हें पैसों का लालच भी देता है, डराता भी है, धमकाता भी है, लेकिन गुरु तेग बहादुर उनकी बातों में नहीं आते, और लास्ट में गुरु तेग बहादुर की क्या करवा दी जाती है, हत्या करवा दी जाती है भाई, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई है, तो किस सिख गुरु की कराई है, गुरु, सिखों के नवे गुरु कौन है, तेग बहादुर, ठीक है। रीजन समझ में आ गया। और कहां पर, तो दिल्ली के चांदनी चौक में, कहां पर, दिल्ली के चांदनी चौक में इनका सर कटवा दिया गया था भाई, ठीक है। तो शीशगंज का मतलब ही क्या होता है, सिर पर बना हुआ है कोई जगह। तो वो जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो किसके लिए फेमस है, दिल्ली में जो चांदनी चौक में, किसके लिए फेमस है, गुरु तेग बहादुर। तो शीशगंज वाला सवाल भी बच्चों पेपर में आता है। तो देखो इधर, ठीक है।
तो शीशगंज याद रख लेना एक तो जरूर। सिर कटवा दिया था औरंगजेब ने। किसकी स्थापना कर रखी है इन्होंने? तेग बहादुर ने 1665 में आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना कर रखी है, ठीक है, ये याद रखना। और आगे चलकर इसी पर ही 1783 में बघेल सिंह ने गुरु की शहादत के बाद में एक छोटे गुरुद्वारे का निर्माण कराया, जिसे क्या कहा गया है? शीशगंज गुरुद्वारा। तो शीशगंज गुरुद्वारा किसके लिए फेमस है बताओ? सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर, दिल्ली में ये, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण क्या कहा जाता था? उनका नाम क्या रखा हुआ था? त्यागमल। और तेग बहादुर क्यों नाम? तलवार के साथ लड़ने वाले, ठीक है। और कब मरवा दिया था औरंगजेब ने? तो ये ईयर याद रखना, 1675 में। जहांगीर ने अर्जुन देव को कब मरवाया है? 1606 में। अर्जुन देव और औरंगजेब ने किसकी हत्या करवा दी है? सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर। कब हत्या करा रखी है बताओ? ठीक है। और इनकी अंतिम रचनाएं भी किस आदि ग्रंथ में मिलती है? गुरु तेग बहादुर की भी आदि ग्रंथ में, ठीक है, ये याद रखना। तेग बहादुर की भी रचनाएं किसमें शामिल है? आदि ग्रंथ में। तो 5 तो वो हो गए और छठे नंबर पे ये हो गए। तो 6 गुरुओं की रचनाएं किसमें शामिल हो गई हैं? आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ को संकलित करवाने का काम किसने कराया बताओ? अर्जुन देव ने। कब कराया है? ईयर भी इंपॉर्टेंट है इसका, 1604 में। कब कराया है भाई? तो ईयर याद रखना, एक तो सबके ईयर याद रखा करो। तो अर्जुन देव की हत्या कब हो रखी है? 1606 में। किसने कराई है? जहांगीर ने। तेग बहादुर की हत्या कब हो रखी है? 1675 में। किसने कराई है? औरंगजेब ने कराई है। और इन तेग बहादुर की भी रचनाएं किसमें शामिल मिलती है? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ को कंपाइल कराने का काम किसने करा था? अर्जुन देव ने। कब? 1604 में। उसके बाद आते हैं अंतिम गुरु सिखों के, गुरु गोविंद सिंह। तो देखो इधर, सिखों के जो अंतिम गुरु हैं, ठीक है, उनका जन्म 1666 में कहाँ हो रखा है भाई? पटना में हो रखा है, ठीक है। पिता कौन हो गए इनके? गुरु तेग बहादुर। और माता कौन हो गई? माता गुजरी, ठीक है। इन्होंने 1675 में मात्र 9 साल की उम्र में क्या कर ली थी? गुरु गद्दी संभाल ली थी। और अपने आप को इन्होंने भी क्या कहा है? सच्चा बादशाह का है। तो देखो 2-3 है, गुरु तेग बहादुर भी हैं, गुरु अर्जुन देव भी हो गए, और साथ में गुरु गोविंद सिंह भी हो गए। इन्होंने भी क्या कहा है इनको? अपने आप को सच्चा बादशाह या सच्चा बादशाह। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम क्या करा? इन्होंने चलाया है बच्चों खालसा पंथ। तो नानक पंथ तो किसने चलाया था? गुरु नानक देव। जबकि खालसा पंथ चलाने वाले कौन है? सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। कब? पेपर में ईयर भी पूछा हुआ है और दिन भी पूछा हुआ है, 1699 में। कब चला रखा है? 1699। किस दिन? बैसाखी के दिन, ठीक है। कब चला रखा है? कौन से ईयर में? 1699। तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन है? सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। कब? 1699 में। किस दिन? वैसाखी के दिन, ठीक है। तो ये याद रखना। कहां पर? जगह भी याद रखना, आनंदपुर साहिब में। कहां पर? साहिब। इंग्लिश में तो सही लिखा हुआ है साहिब, सही लिखा हुआ है भाई इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में इसको साहिब नहीं साहिब कर लेना। आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की। किस दिन? वैसाखी के दिन। और कब? 1699 में। और इसी दिन, वैसाखी के दिन, इन्होंने बोला कि जितने भी जो सिख पुरुष हैं वो तो सब अपने नाम के साथ क्या लगाएंगे? सिंह। यानी कि कोई जाति व्यवस्था होगी ही नहीं। सब जो सिख पुरुष हैं वो सिंह लगाएंगे और सभी सिख महिलाएं क्या लगाएंगी? कौर। कोई भी अपने नाम के पीछे जाति नहीं लगाएगा, ठीक है। तो सिंह का मतलब शेर होता है और कौर का मतलब क्या होता है? राजकुमारी या शेरनी। तो पुरुष तो क्या लगाएंगे? सिंह, और महिलाएं सारी की सारी क्या लगाएंगी? कौर, ठीक है। ये बात भी किस दिन हो रखी है? 1699 में बैसाखी के दिन, जिस दिन किसकी स्थापना हो रखी है? खालसा पंथ की। और कहाँ हो रखी है खालसा पंथ की स्थापना बताओ? आनंदपुर साहिब में, ठीक है। अब देखो इन्होंने पाहुल प्रणाली शुरू करी है। कौन सी? पाहुल प्रणाली बोल दो या पाहुल प्रणाली बोल दो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आनंद कारज विवाह इंपॉर्टेंट है, 22 गद्दियों की स्थापना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मीरी पीरी की परंपरा है, ठीक है। तो ऐसे ही पाहुल पद्धति की स्थापना करने वाले भी कौन है? गुरु गोविंद सिंह। क्या होता है इस पाहुल पत्ती में? तो देखो एक पानी है, पानी में शक्कर मिला दी जाती है और उसमें तलवार से काट लगा दी जाती है और फिर उस पानी को पिला दिया जाता है, तो वो पानी क्या हो जाता है? अमृत माना जाता है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या करा भाई? इस प्रणाली में एक 2 धारी जो तलवार थी, खंडा जिसे बोलते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से जिसमें धार रहती है, उससे क्या करते हैं? शक्कर में मिले हुए पानी को काटते हैं उसको और उस पानी को पिला दिया जाता है, ठीक है। तो वो पद्धति क्या कहलाती है? पाहुल पद्धति। तो पाहुल पद्धति की शुरुआत करने वाले कौन है बताओ? किसका नाम याद रखना हमें? सिखों के 10वें गुरु कौन है भाई?
और गुरु गोविंद सिंह के कितने बच्चे थे? 4। 4 में से 2 तो युद्ध में शहीद हो जाते हैं और 2 को दीवार में चिनवा दिया जाता है। तो देखो वो कौन कौन से, तो देखो इधर गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र हैं, ठीक है, वो 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह, दोनों का नाम याद रखोगे, ठीक है। सरहिंद जो जगह पड़ती है वहां पर मुगल फौजदार था वजीर खां, तो वजीर खां ने इन दोनों को, फतेह सिंह को, जोरावर सिंह को, तो क्या कर दिया? दीवार में चुनवा दिया। और जो बाकी के 2 थे, अजीत सिंह और जुझार सिंह, ये दोनों लड़ते हुए क्या हो गए? मर गए। तो इनके कोई बेटा बचा ही नहीं। तो इन्होंने बोला अब गुरु का पद क्या होता है? समाप्त। अब क्या बनेंगे? सिखों के सिर्फ नेता। और अब गुरु पद पर कौन रहेगा? सिर्फ आदि ग्रंथ, उसी को ही क्या माना जाएगा? गुरु, ठीक है। तो जो परंपरा गुरु रामदास जी से शुरू हुई थी, ठीक है, वंशानुगत होकर, वो परंपरा कहाँ खत्म हो गई? गुरु गोविंद सिंह में। 4 बच्चे थे, 4 में से 2 को तो दीवार में चुनवा दिया, और 2 कौन? अजीत सिंह और जुझार सिंह को क्या हो गए भाई? ये लड़ाई करते हुए मर गए, ठीक है। खुद गुरु गोविंद सिंह भी 1708 में, कब? 1707 में मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने इनको मरवाया नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु हो रही है 1707 में, और औरंगजेब का बड़ा बेटा है मुअज्जम, ठीक है। तो मुअज्जम जब लड़ाई कर रहा था अपने भाइयों के साथ, तो उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने मुअज्जम का साथ दिया था। जब उत्तर मुगल काल वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1708 में नांदेड़ जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, वहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने क्या कर दिए थे? प्राण त्याग दिए थे। और सिख गुरु अब कौन बन गए? गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि अब गुरु का पद हमेशा के लिए क्या हो गया भाई? समाप्त। तो इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही घोषणा कर दी थी कि गुरु की परंपरा अब समाप्त हो चुकी है, और भविष्य में गुरु किसको माना जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब को ही माना जाएगा, ठीक है। किस लिपि में लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब? तो बताओ, गुरुमुखी लिपि में। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरु अंगद, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह के मेन सेंटर सुनो, इनका जन्म तो कहाँ रखा है? पटना में, मृत्यु 1708 में, और कहां पर? नांदेड़। ये जगह पेपर में पूछी हुई है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहां रखी है? नांदेड़, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? पंचकंकार का सिद्धांत दिया। तो पाहुल पद्धति और पंचकंकार दोनों लगाने वाले कौन है? सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। पंचकंकार में क्या क्या आते हैं भाई? केश लंबे रखने, कंगा रखना है, एक कृपाण रखनी है छोटी, कच्छा एक जो सूती वस्त्र होता है वो, और साथ में हाथ में लोहे का या चांदी का क्या पहनना है? कड़ा। तो ये 5 चीजें पंचकंकार में शामिल होती है। तो पंचकंकार की परंपरा शुरू करने वाले भी कौन है? सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु का पद क्या हो गया? समाप्त। और गुरु का स्थान किसको मिल गया? गुरु ग्रंथ साहिब को। समाधि भी कहाँ है इनकी? तो नांदेड़, और नांदेड़ में एक गुरुद्वारा बना हुआ है हुजूर साहिब या नांदेड़ गुरुद्वारा। तो नांदेड़ गुरुद्वारा किसके लिए बना हुआ है बताओ? सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। नांदेड़ जगह याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद एक और गुरुद्वारा है जहां से सवाल आते हैं बहुत सारे, पातालपुरी साहिब। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना बच्चों। पातालपुरी साहिब क्यों इंपॉर्टेंट है? पातालपुरी साहिब गुरुद्वारा जो कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो इधर, गुरु हरगोविंद और गुरु हरराय, इन दोनों का अंतिम संस्कार हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि गुरु हरगोविंद और गुरु हरराय, इन दोनों का अंतिम संस्कार कहाँ रखा है? पातालपुरी में। पातालपुरी जो गुरुद्वारा, वहां पर कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज। ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। कहां पर? पंजाब में, और पंजाब में भी कौन सी जगह? रूपनगर जिला, ठीक है। और इसके बाद गुरु पद तो क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। तो सिख अब आगे क्या करेंगे? तो सिखों के लिए आगे ये होता है कि जो सिख संप्रदाय है वो जातियों में बढ़ता है, लेकिन बाद में एक व्यक्ति आते हैं कपूर सिंह, और वो सारे दलों को मिलाकर एक दल खालसा की स्थापना करते हैं। तो पेपर में ये सवाल भी पूछा हुआ है कि दल खालसा की स्थापना किसने करी है? कपूर सिंह ने। कब कर रखी है? 1740 में, ठीक है। और इसी दल खालसा को आगे बढ़ाते हुए कौन है फिर भाई? आगे है बंदा बहादुर, ठीक है। बंदा बहादुर का रियल नेम क्या होता है? लक्ष्मण देव या लच्छन देव। बंदा बहादुर नाम किसने दिया है? गुरु गोविंद सिंह ने। और फर्रुख शेर बंदा बहादुर की क्या करा देगा? हत्या। तो ये बंदा बहादुर वाली बात हम उत्तर मुगल काल में जब मुगल बादशाह फर्रुख शेर पढ़ेंगे तब इनकी पूरी बात पढ़ेंगे वहां पर बंदा बहादुर की, ठीक है। तो इस तरह से सिखों के हमारे 10 गुरु कंप्लीट होते हैं। एक एक लाइन जो भी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। कौन सा ईयर इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है, हर शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।